हम और एक सॉन्ग में गाएंगे, पवित्र आत्मा मंडलाता। यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से बहरे सुनते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जो प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उसके नाम से हर चीजें संभव होती है हमारे जीवन में। समस्या हो, निराशाएं हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यीशु नाम में होती है। ये गाने में सिर्फ अंधे, लंगड़े और बहरे लिखा है, लेकिन हर चीज यीशु के नाम से होती है, हमें जय मिलती है। हालेलुया। आत्मा
छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमार से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। हम कितने मूल्यवान हैं कि हमारे जीवन में यीशु का नाम ऊंचा नाम, और हम सही में उसकी महिमा करते हैं। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाएंगे। हम प्रभु यीशु में स्वतंत्र है। जिस मुद्रा में आप रहना चाहते आप रह सकते हैं, और प्रभु यीशु की हम सब मिलकर महिमा करेंगे। आज सारे बंधन टूटेंगे। बहुत सारी समस्या लेकर लोग आते हैं, निराशा में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें उस सारी निराशाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, उसने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। तो क्यों न हम सब मिलकर उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। और आज सही में पर्सनली आप अनुभव करोगे पवित्र आत्मा के स्पर्श का। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 45 चैप्टर से हम लोग आगे जाएंगे। कुछ चीज़ों को हमने सीखा है, कुछ लोग पहले ही संडे सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी गारंटी है कि बहुत कुछ आप भूल गए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन भूलिएगा मत। ये सिर्फ सुनकर मन में बड़ा आनंद आया वो ही तक मत रखिए, उसको अंदर उतार लीजिए। थोड़ा यहाँ से हम लोग यहाँ उतर जाएं तो ये आपका वचन ही है जो जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो मेरे प्रियो, आइए, जिस किसी को भी 45 मिल गया है, पिछले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कटोरा। शायद कटोरा में क्या था? यीशु मसीह ने कटोरा उठाया। यूसुफ ने भी क्या किया? अपने भाइयों के बैग में रुपए पैसे अन्न के ऊपर सबसे टॉप में उसने क्या डाल दिया? कटोरा, एक बिन्यामीन के बोरे में। और हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में भी कि यीशु मसीह ने भी फर्स्ट टाइम ब्रेड तो कई दफ़े तोड़ा उसने, रोटी कई दफ़े तोड़ी, लेकिन वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह फसह मना रहा था। उसने कहा, मैं जाने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ? अपने भाई बहनों के बीच में एक भोजन करना चाहता हूँ। कई दफ़े हमने देखा कि यीशु मसीह ने रोटी ली और रोटी तोड़ा, 4000 5000 की भीड़ को उसने रोटी खिलाया। लेकिन यहाँ पर मरकुस में एक अजीब सा हुआ कि उसने एक प्याला उठाया, और उस प्याले को जब उठाया तो यीशु मसीह ने कहा, गत्समनी के बाग में प्रार्थना किया। उसकी प्रार्थना हमारे जैसी प्रार्थना नहीं थी कि ये दे दे, वो दे दे, इंक्रीमेंट कर दे, सैलरी बढ़ा दे, जॉब प्रमोशन कर दे, ये सब कुछ नहीं। लेकिन वो क्या बोला? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, दूर हो जाए। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि वो कटोरा आज तक नहीं टला है। आज हमारे लिए उद्धार मौजूद है मेरे प्रियो। आज भी यदि किसी को लगता है कि मैं उद्धार नहीं पाया हूँ, तो आज भी सुअवसर है। मुझे बहुत फ़क्र है ब्रदर किरीट पर, जो हम लोग जब 4-5 लोग घरों में बैठकर मंडे या थर्सडे को हम लोग जब मीटिंग करते हैं, उस टाइम उनका मुख एकदम बंद रहता है, कुछ नहीं बोलते हो। कई दफ़े मैं बोला भी कि आप प्रचार करिए, कुछ तो भी नहीं किए। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे सीक्रेट पता चला, वो 5-10 के बीच में नहीं, थोड़ा ज़्यादा पब्लिक होने से वो प्रीच करने वाले हैं। और प्रभु खड़े करेगा ब्रदर, क्योंकि यहाँ जितने हैं परमेश्वर उनको ताली बजाने के लिए आपको रखा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, ये स्थान को परमेश्वर ने आप लोगों के लिए चुना है कि आप खड़े हों। यदि आप नहीं खड़े होंगे तो देखिए, अन्य जाति से देसाई अंकल को परमेश्वर ने चुना है। वो कहाँ कहाँ ड्यूटी के बाद जाते हैं। आप एक दिन उनके साथ जाकर देखिए, आप बोलेंगे बाप रे, ये अंकल के अंदर कितना जोश है, उमंग है। ड्यूटी करने के बाद 75 ईयर होने के बाद उनके पैर घर पे नहीं टिकते। अभी यहाँ आकर वो अपने बच्चे से बात किए कि बच्चा सोच रहा होगा मैं कहाँ चले गया ड्यूटी के बाद। तो आज ये लगन हमारे अंदर भी आ जाए ना मेरे प्रियो, तो हमारा घर, हमारा संसार, हमारा देश और पूरा विश्व में तहलका मच सकता है। तो आज हम लोग, बहुत अच्छा है कि आप लोग, वो कटोरा में क्या था? जिस कटोरे के लिए विषय में यीशु मसीह बात कर रहा था कि पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, उस कटोरे में क्या था? हमारे लिए तो दाखरस है, लेकिन यीशु के लिए हमारे सड़े गले। मच्छी बाजार में जब जाओ, किसी मीट मार्केट में जाओ, तो इधर तो बहुत दुर्गंध आता है कि ऐसा लगता है कि भाई कभी मटन चिकन खाना ही छोड़ दो। उससे भी घिनौना पाप का प्याला था वो, जिसको यीशु मसीह ने पिया। मैंने बताया कि एक छोटा सा पत्ता यदि आपके ग्लास में गिर जाए और मैं आपको पानी ला के दूँ, आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, बोलेंगे नहीं इसको फेंक दो, नया चीज़, नया पानी हमको दो। लेकिन यीशु मसीह कितना भयानक प्याला को, मेरे और आपके अधर्म को, पाप के प्याले को उसने पी लिया, जिसके कारण वो आज भी उद्धार हमारे लिए मौजूद है। इससे पहले वचन में जाऊं, हमारे बीच में बहुत प्यारी बहन, जिनको मैं कई समय से इनविटेशन दे दे के थक सा गया था, लेकिन आज वो हमारे बीच में, सिस्टर स्नेहलता,
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। और ये सिस्टर सोनल की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने ही अपने घर में उनका इंट्रोड्यूस कराया था। फर्स्ट टाइम हमने मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे उनके प्रेम को पाया। और मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को तो प्रेम करते हैं, लेकिन एक और सच्चा प्रेम करने वाला है। हम तो झूठा भी हो जाता है हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए, लेकिन वो सच्चा प्रेम को वो जाने। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, आनंद से मैं भरा हूँ। जब वर्शिप कर रहे थे, उनका जब एंट्री हुआ, वो आके बैठे बाजू में मेरे, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। परमेश्वर हर एक चीज़ का एक समय रखा है, हम धीरज रखें और धीरज का प्रतिफल जो है मीठा है। सिस्टर स्नेहलता, आपका यहाँ आना हमारे लिए आशीष का कारण है और दूसरा स्वर्ग के लिए गर्व का कारण ठहरा है। और सिस्टर सोनल, आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि कंटिन्यू आप उनको टच में रहे और उनको लेकर आए। और आइए हम लोग सिस्टर स्नेहलता के लिए ज़ोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। और हमारी गुजारिश है कि आप जब भी आपको समय मिलता है, जब भी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा हर सैटरडे यदि आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। और आप निश्चित तौर से परमेश्वर जैसे किरीट ब्रदर को और यहाँ बैठे और सब हम मुझको भी सबको बदला है, वैसे आपके भी जीवन में आशीष देगा। यहाँ पर सिस्टर हम लोग कुछ माह से, मेरे ख्याल 1 माह से हम लोग अकाल के विषय में सीख रहे हैं और अकाल में आशीषों की बातें। और आज इसीलिए क्योंकि हमने जाना नहीं है, इसलिए हम अकाल में ही जी रहे हैं। लेकिन बाइबल बता रही अकाल, भयंकर अकाल में कैसे परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता है, पिलाता है, सुधि लेता है। आज का वचन आपके लिए आशीषित होगा। प्लीज़ आप बैठ सकते हैं। और कोई नया आया है तो बोलिए। बहुत दिन बाद स्टैनली आया है, उसके लिए भी धन्यवाद। एफ्रोन आया है, बहुत समय के बाद, इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था। जैसन भाई उतने दूर से आए हैं। ये सब आप तारीफ़े काबिल हैं। परमेश्वर आप लोगों के उस प्रेम के प्रति 100 गुना आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग वचन में उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय, उसका पहला वचन से हम 3 वचन तक पढ़ेंगे। अपने को यूसुफ रोक ना सका अपनों से मिलकर, और क्या किया वो देखिए आगे। हाँ, सारे जितने लोग उसके भाइयों के साथ और भी मिस्री लोग जो खड़े थे, उनको यूसुफ कहने लगा इनको सबको बाहर निकालो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ ने संग और कोई न रहा। हाँ, जब यूसुफ अपने भाइयों को अपने सामने जब रिवील्ड कर रहा था, प्रकट कर रहा था, तो कोई भी नहीं था। और वहाँ कौन था? यूसुफ और उसके भाई लोग थे। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नीचे का। हाँ, क्या? यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ। इसका उत्तर उसके भाइयों ने न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कटोरा का सर्वेक्षण हो रहा था कि मेरा, यूसुफ ने खुद रखा कटोरा और कहने लगा कि मैं वापस उन मेरे भाइयों को बुलाओ, उन्होंने मेरे राजमहल से मेरा अपना कटोरा ले लिया है। उसके बाद का दृश्य जो है आगे का, उसमें हम देखते हैं कि यूसुफ इतना अधिक अपने लोगों के प्रति काम किया, समर्पण दिखाया, उन्हें भोजन खिलाया। कितने साल तक भोजन खिला रहा था? 7 साल का तो अकाल था, 2 साल से खिला रहा था। ये भाई आते थे, पैसा डालते थे, पैसे से अनाज खरीदते थे, लेकिन अंत में क्या करता था यूसुफ उनके बोरों में वापस पैसे को डाल देता था, उनसे पैसा नहीं लेता था। और यूसुफ
को ये लोग जो 11 भाई थे ये पहचान नहीं पाए, इवन बेंजामिन भी यूसुफ को नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। अब समय में हम देखते हैं कि यूसुफ के अंदर एक इच्छा जाहिर हुई कि मैं तो इन्हें पहचानता हूँ, लेकिन ये मेरे जो भाई हैं, सगे हैं, ये मुझे पहचान नहीं रहे। इसलिए एक बड़ा प्रश्न यूसुफ के जीवन में आया कि मुझे अब क्या करना होगा, अपने भाइयों को, अपने आप को प्रकट करना होगा। मैंने पहले ही बताया कि अब्राहम और इसहाक का जो स्टोरी है वो पिता और पुत्र की स्टोरी है। पिता ने कहा था अब्राहम से कि अब्राहम, जिससे तू प्रेम करता है अर्थात इसहाक को होम बलि कर। ये इसहाक जो है यीशु मसीह का चित्रण है, रूप है। वचन कहता है कि हमारे पुरखाओं से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके हमसे बातें की, आने वाले मसीह की छाया को उसने प्रकट किया। छाया वास्तविक नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन वास्तविकता का रूप जो छाया होता है, शेडो, उसे हम कहते हैं। हजारों वर्ष पहले से बाइबल में किस रूप से उद्धार करता आएगा, वो क्या करेगा, क्या दुख सहेगा, सब कुछ इस वचन में उत्पत्ति से वर्णन है। इसलिए हमें जानना है, अज्ञानी नहीं बनना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है। ये उपदेश नहीं है, ये टीचिंग है आपके लिए, और ये खजाना है मेरे प्रियो। यदि आप इसको अपने पास संभालेंगे नहीं तो आने वाले दिनों में, अकाल के दिनों में आपकी स्थिति बद से बदतर होते जाएगी, क्योंकि आने वाला समय बताएगा कि हमने कितना ट्रेजर, इस खजाने को अपने अंदर लिया है। अब प्रश्न ये उठ रहा है, यूसुफ कह रहा है मैं इनको अन्न खिलाता हूँ, 2 साल से मैं, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनाज को ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका पैसा भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उनको सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि मैं मिस्र का बादशाह हूँ। आज एक बड़ा प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। बड़ा दुख लगेगा आपको जब आप किसी की सहायता ऊपर सहायता करते जाएंगे और वो व्यक्ति आपको पहचाने नहीं कि ये कौन है भाई, ये कौन है। तो ये यूसुफ 45वें अध्याय में भी यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है, और क्या कह रहा है, जिस टाइम वो अपने आप को प्रकट कर रहा था उस स्थान से उसने क्या किया, सारे लोगों को बाहर निकाला, अकेला हो गया अपने भाइयों के साथ, और उसने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, डिक्लेयर किया कि मैं कौन हूँ, मैं यूसुफ हूँ। ये सुनकर उसके भाई भौचक्के हो गए, भौचक्के हो गए। उसके बाद आपने गौर नहीं किया कि जैसे ही बोला कि मैं यूसुफ हूँ, और उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन कर दिया कि क्या मेरा पिता जीवित है। इनके सामने, 11 भाइयों के सामने 2 प्रश्न आ गया एक साथ, एक के ऊपर एक। मैं यूसुफ हूँ, इतना ही सुन के 11 के 11 इनकी आंखें चौंध गई, ये सोच में पड़ गए। यूसुफ कह रहा है कि क्या मेरा पिता अब तक जीवित है। बाइबल कहती है कि उन्होंने उसका उत्तर दे ना सका। क्यों नहीं दे सके? ये नहीं बता सकते थे, कह सकते थे हम तुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन ये तो कह सकते थे कि हाँ तेरा पिता जीवित है। लेकिन इन्होंने दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और हक्का बक्का हो गए कि ये क्या पूछ रहा है। इन्होंने उत्तर नहीं दे पाया मेरे प्रियो। ठीक सेम प्रश्न जिस प्रकार से यूसुफ ने कहा, अपने भाइयों के बीच में कहा कि मैं यूसुफ हूँ, वैसा ही एक और व्यक्ति ने कहा उसके लिए। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 से 6 वचन तक हम देखेंगे। यूहन्ना 18 उसका 4 से 6। यूहन्ना 18, जॉन चैप्टर 18 वर्स 4 to 6। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। मैं हूँ। यहाँ देख रहे हैं मेरे प्रियो
कितने वर्ष पहले सेम स्टोरी का एक और स्टोरी हम देख रहे हैं। वहाँ पर भी लोग जो हैं यीशु को ढूंढने के लिए आए, अंतिम समय यीशु मसीह को पकड़ने के लिए किद्रोन स्थान में। वहाँ पर भी लोग सैनिक आए थे, ये मंदिर के सैनिक थे, ये सरकार के नहीं मंदिर के सैनिक थे। और ये आकर उस स्थान में ढूंढ रहे हैं, यीशु के आसपास घूम रहे थे और यीशु उनसे पूछ रहा है, किसे ढूंढते हो, किसे ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह ने कहा, वो लोगों ने कहा, सिपाहियों ने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। जरा कल्पना करिए मेरे प्रियो, ये वही यीशु है जो मंदिर में जाकर सबत के दिन लोगों को चंगाई देता था, कोढ़ियों के लिए छू कर वो चंगाई देता था, लंगड़ों को पांव देता था, अंधों को आंखें देता था। यीशु मसीह कह रहा है, उस टाइम भी मैं तुम्हारे समक्ष था लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। और आज भी जैसे यीशु बोला कि मैं वो यीशु हूँ, मैं वो यीशु नासरी हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वचन आगे कहता है कि वो आगे बढ़े और क्या हो गए, 6वां वचन कहता है, उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे चेले हटकर भूमि पर गिर पड़े। बाप रे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं मनीष हूँ और वो भूमि पर गिर गए। यहाँ पर भी सेम स्टोरी है मेरे प्रियो। उसके भाई गिरे तो नहीं लेकिन ये भौचक्के हो गए, ये मूर्त के समान बन चुके थे। इनको पता नहीं कि यूसुफ कौन है। यहाँ पर भी यीशु कह रहा है, मैं यीशु हूँ। सेम स्टोरी मेरे प्रियो। यूसुफ को प्रकट करना पड़ा क्योंकि मैं इनकी 2 साल से मैं इनकी सहायता कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ये मुझे नहीं पहचानते। आज बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम बाय बर्थ मसीही परिवार में जन्मे लेकिन यीशु को नहीं पहचानते। उसकी आशीषों को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पंखा दिया, परमेश्वर ने मुझे ये लकड़ी का काठ दिया, मुझे गाड़ी दी, मुझे नौकरी दी, ये सब पहचानते हैं, लेकिन आशीष के दाता को आज मैं और आप नहीं पहचान पाए। आपका परमेश्वर आपको पहचान रहा है बाय नेम, आपके नाम से, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे नहीं पहचान पा रहे। यहां पर वचन कहता है यशाया 1:3 में, यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन में क्या बोला जा रहा है, पढ़िएगा। ये वचन ना मेरे से लेकर आखिरी आप सब बैठे हुए सारे लोगों के लिए एक जबरदस्त खींच के तमाचा है। पढ़िए, सुनिए। 1:3, यशाया 1:3। कौन? नहीं, मैं सुनना चाहता हूं दूसरों से भी। कौन? बैल और अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चर्नी को पहचानता है। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर सुन रहे हैं, ये वचन को सुनकर पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि भैया ये तो हमारे लिए नहीं है, ये तो इज़राइलियों के लिए। मेरे प्रियो, नए नियम के इज़राइली आप और मैं हैं, और ये वचन किसी और के लिए नहीं कह रहा है। वो वाकई में जो इज़राइल के रहने वाले जूइस हैं उनके लिए नहीं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए कह रहा है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, नए नियम में वही यूसुफ यीशु बनकर आया, और आज वो नासरत के लोग यीशु को पहचान नहीं रहे। और बड़े दुख के साथ यहाँ पर ये वचन जो लिखा गया है ना, बड़े दुख के साथ ये राइटर जो लेखक है यशाया, वो बड़े दुख और निराशा के साथ लिख रहा है। यहाँ कोई अच्छी चीज़ें नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके लिए यहाँ ताली बजाया जा रहा है कि कितना अच्छा आपने प्रचार किया, कितना अच्छा आपने वर्शिप किया। ये प्रशंसा का शब्द नहीं है, ये बड़े दुख का और निराशा का शब्द है। और वो कह रहा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हम यही पहचानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वस्त्र दिया,
हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया, परमेश्वर ने नौकरी दिया, परमेश्वर ने सैलरी दिया, सुरक्षा दिया, भोजन दिया, यही जान रहे मेरे प्रियो। लेकिन यूसुफ के समान, उसके भाइयों के समान हम यूसुफ को नहीं पहचान पा रहे हैं, और यहाँ यीशु के समान, वो सिपाहियों के समान यीशु को हम नहीं पहचान पा रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी और मेरी कथा है। ये जूइश लोगों के लिए नहीं है, ये मेरा और आपके विषय में यहाँ पर परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा ने लिखा है। आज बरसों से मेरे प्रियो, हम जब अपने माँ के गर्भ में थे, मुझे नहीं पता कि वहाँ ऑक्सीजन कैसे पहुँचा इस पेट में, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन पहले दिन से वहाँ से आपके बताया जाता है कि सबसे पहले इंसान का, बच्चे का सबसे पहले हार्ट बनता है। मुझे नहीं मालूम, जो मेडिकल वाले वो ज़्यादा जानेंगे, मैं इस पे ज़्यादा शोध नहीं किया हूँ, खोजबीन नहीं किया हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा हृदय बनता है और वो धड़कना चालू हो जाता है। मीन्स आप जरा कल्पना करिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आशीषों को हमने बरसों से इतना लिया है, लेकिन आज भी हम उससे भूल गए हैं कि ये श्वास कौन दे रहा है। यहाँ बैठे हैं तब तक से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर 9 महीने यहाँ रहकर, उससे भी लेकर अभी तक परमेश्वर आज मुझको और आपको आशीषों ऊपर आशीष दे रहा है। यूसुफ केवल इतना नहीं करता था, अन्न दे देता था, अनुग्रह उन पर करता था, लेकिन अनुग्रह के ऊपर रुपया भी डालता था, अनुग्रह करता था। अनुग्रह पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर के विषय में जरा सोचिए। लेकिन हमारी आंखें तो इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमें केवल आशीष दिखाई देता है कि परमेश्वर ने मुझे कार दिया, मुझे बाइक दिया, मुझे वाइफ दिया, मुझे बच्चे दिए, लेकिन उसके बाहर हम क्यों नहीं देख पा रहे मेरे प्रियो। यहाँ बड़े दुख के साथ यशायाह कह रहा है, बैल और गधा, ये दोनों को आपने जाना है, बचपन से जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि ये विदेश के जानवर हैं, ये हमारे देश में भी पाए जाते। बैल और गधा, ये दोनों में सिमिलरिटी एक चीज है कि इनके अंदर क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। कितना बड़ा तमाचा आज परमेश्वर मेरे थ्रू मुझे भी और आपको मार रहा है। वो कह रहा है जो बुद्धिहीन है वो भी अपने चरनी को पहचानते हैं, वो भी अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन इज़राइल विश्वासी ये मुझे नहीं पहचानते। नोट करके रखिएगा मेरे प्रियो, जब आप तैयार होना सुबह ड्यूटी जाने के टाइम, उस टाइम अपने आप से कहें कि मैं वो निकम्मा इंसान हूं जो परमेश्वर की आशीषों को जानता हूँ, लेकिन ये आशीष किसने दी उसे मैं नहीं जानता। आज मैं यदि कहूँ आपको यीशु के बारे से यहाँ पर 2 शब्द बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे मेरे प्रियो, आप नहीं बोल पाएंगे। और स्वर्ग जो है ना, वो भौचक्के होकर देख रहा है कि अरे ये तो अपने माँ के पेट से नंगे निकले थे, इन्हें वस्त्र ये परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये उसे भूल गए कि इस वस्त्र को किसने पहनाया। जबान में शुरू से हम भाषा नहीं जान रहे थे, लेकिन ये बोलने की ताकत परमेश्वर ने दी, सुनने की ताकत परमेश्वर ने दी, 5 सेंस परमेश्वर ने दिया। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरी शक्ति और बुद्धि के द्वारा मैंने पाया है। स्वर्ग शोकित होता है मेरे प्रियो, किसी और ने आपके लिए ये आराधना क्यों होता है कि परमेश्वर की हुजूरी आ जाए। आप मेरा एक बड़ा काम हल्का करते हैं मेरे प्रियो, जो आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी को लाते हैं। मैं वहाँ से बैठा बैठा मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु मेरे मुख मेरे शब्द नहीं, शब्द तेरे हो प्रभु, मेरे थ्रू मुझे माइक, मैं अपने आप को माइक समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा प्रभु तू बातें कर। ये संदेश लोगों के लिए नहीं, ये संदेश पहले मेरा होगा प्रभु। बड़े दुख के विषय के साथ वो कह रहा है, आज हम रोज प्रभु से आशीषें पा रहे हैं, रोज जो अन्न खा रहे हैं ना वो कहाँ से पा रहे हैं। कभी हमने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन बन जाने के बाद हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमारी सुधि लिया इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, याकूब और उसका पूरा परिवार को कोई था जो 2 साल से भयंकर अकाल में, 37 में हमने पढ़ा है, उत्पत्ति 37 में,
कि वो अकाल मामूली अकाल नहीं था, भयंकर अकाल था। भयंकर अकाल के दिन में यहाँ बैठे हुए लोग, कोरोना का भी एक भयंकर दौर आया था। शायद आपने अपनों को खोया है उसमें, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि कौन है जिसने आपके नथनों में श्वास दिया, जो अब तक और आने वाले कल तक भी आप जीवित रहेंगे। हम तो सिर्फ इसी में अटके हुए हैं, मैंने ये पाया, वो पाया, ये पाया। 2 साल से कोई था याकूब के पूरे परिवार के पीछे। आपको पता है याकूब के परिवार में कितने लोग थे? आप तो केवल 11 लोग समझ रहे, 12 लोग। 12वां तो यूसुफ मिस्र में था। एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था मेरे प्रियो। 11 लोगों के और भी परिवार थे जो बाइबल में वर्णन नहीं है, लेकिन आपको मैं धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा और आगे हम बढ़ेंगे और सिद्धता को पाएंगे। एक 10 लोगों को यूसुफ नहीं पाल रहा था, 70 लोगों को, मोर देन 70। 70 ना, 17 नहीं, गुजराती में तो 17 बोल, वो नहीं, 70, उससे भी बढ़कर, क्योंकि उन दिनों में स्त्रियों को काउंट नहीं किया जाता था। सदस्यों में पुरुष और बच्चों को काउंट किया जाता था, स्त्रियों का कोई उस टाइम रोल नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु के आने के बाद हम सबको समानता में उसने बना दिया। उसने कहा ये वो ये नहीं, सब हम मसीह यीशु में एक हैं। और यदि मुझे तारीफ मिल रहा है, इसका मतलब आप, वो तारीफ आपकी है। आपको तारीफ मिल रहा है, वो तारीफ मेरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब के परिवार को 2 साल से यूसुफ खिला रहा है, लेकिन ये लोग क्या करते थे? जिस टाइम ये अकाल आता था, जिस टाइम ये बीमार होते थे, जिस टाइम संकट मुसीबत में है, तो हम भी क्या कर रहे हैं आज? जब हमारे जीवन में बीमारी का अकाल आता है तो हम, चलो भाई परमेश्वर के भवन चले। हम यहाँ आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। ये वही काम कर रहे थे यूसुफ के भाई, कोई अलग काम नहीं कर रहे थे, मेरे और आपके जैसे। पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, चलो अब कहाँ जाएं? प्रभु के पास आए। और जहाँ आशीष मिली, चंगाई मिला, शांति मिली, छुटकारा मिला, कौन यीशु, कौन चर्च यार? अरे हमारे पास समय नहीं उसके लिए। मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे डबल ड्यूटी करना है, मुझे ये करना है, वो कर। एक मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जितने परमेश्वर के लोग हैं ना, उनके लिए उल्टा दुआ करना चालू करो कि प्रभु इन्हें बीमार कर, निर्धन कर, इनके बटुओं को खाली कर दे प्रभु, ताकि वो अपने मालिक के चरनी को पहचान पाए। इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपार बुद्धि से भरा है, लेकिन वो नहीं पहचान रहा है, बोल रहा है। और गधा और बैल पहचान रहा है परमेश्वर की हुजूरी, अपने मालिक के स्थान में। दिन भर वो कहीं भी घूमता फिरता है, लेकिन रात को वो अपने मालिक के पास बराबर पहुंच जाता है। और हम, मेरे पास समय नहीं। क्या है ना, मौसम बारिश का है, हमारे घर में छाता नहीं, हमारे पास रेन कोट नहीं, हमारे पास कार नहीं। कार होता तो हम प्रभु के पास आते, भिगते नहीं। आज हमारे पास बहुत बहाना है मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ देखिए कि 2 साल से यूसुफ उनको खिला पिला रहा है और वो उसके सामने खड़े हैं, लेकिन यूसुफ को पहचान नहीं रहे। वो पहचान रहे हैं तो केवल इस रूप से पहचान रहे हैं कि मिस्र का शहंशाह है। यूसुफ को प्रकट करना पड़ा कि अरे यूसुफ क्या कह रहा है? वो बुला कर कह रहा है, सुनो, निकट बुलाया, इधर आओ। वो डिस्टेंस में थे क्योंकि ये शहंशाह था, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसके सामने ये ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते थे। लेकिन इसकी कृपा देखिए, वो बोल रहा है मेरे नज़दीक आओ। वही तो यीशु मसीह ने भी कहा मेरे प्रियो, हम भटके हुए लोगों को उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत कश करने वाले लोगों, मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। सेम डायलॉग, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है। यही मैसेज मैं अगले संडे भी दूं तो आप बोलेंगे तो आप रिपीट कर रहे हो। यहाँ बाइबल भी रिपीट हो रहा है मेरे प्रियो, लेकिन उसको हमारी आंखें चाहिए ढूंढने के लिए। ये कह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यीशु को लोगों ने पहचान नहीं पाया।
आज मेरा प्रश्न है कि क्या आज आप यीशु को पहचानते हैं, कि केवल उसकी आशीष को पहचानते हैं? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, बस इतने तक हैं? कभी आपने उसे पहचाना है कि ये कौन है, ये क्या क्या है? एक ही जन है मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, अपार बुद्धि, थोड़ा बहुत भी नहीं, और वो नहीं पहचान पा रहा, और गधे और बैल पहचान रहे हैं। कितने अन्य जाति मसीहियों के परिवार में लोग तो भटके हुए मेरे प्रियो, लेकिन देखिए यहाँ पर कितने ऐसे लोग थे जिनके पास बुद्धि नहीं था कि यीशु कौन है, लोग उसे पहचाने। वो दूर की जाने दीजिए, देसाई साहब हमारे लिए मिसाल हैं। वो अन्य जाति से उठकर आए और 57 ईयर से वो प्रभु में बने हुए हैं। कितने आंधी तूफान उनके जीवन में आए होंगे, लेकिन वो रास्ता दूसरा अपनाए नहीं। उन्होंने स्थिरता के साथ पहचान लिया कि यही यीशु है, यही सत्य है, यही मार्ग और यही जीवन है। आज हम लोग इस वचन को सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। मार्ग, सत्य, जीवन हमको बहुत हल्का लगने लग गया है सुन सुन के। वो होता है ना, रोज़ रोज़ बिरयानी खाओ तो फिर ऐसा लगता है अरे क्या खाना है यार, दाल और रोटी, अरे तड़का वाला दाल, तंदूरी रोटी। कई बार मेरे घर में हम लोग खाते हैं, क्या खाएं सोचते हैं, कुछ नहीं सोचता है तो फिर दिमाग में अरे तड़का दाल मज़ा आ जाएगा, रोटी तंदूरी की रोटी मज़ा आ जाएगी। मेरे प्रियो, हमारे लिए वैसी हो गया है मार्ग, सत्य, जीवन। इसको इतना सुन चुके हैं कि वो हमारे लिए अब रस नहीं मिलता उसमें। लेकिन यहाँ परमेश्वर बड़े गम और दुख के साथ अपनी वेदना को अपने नबी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि इज़राइल, मेरे चुने हुए बच्चे मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मेरे प्रियो, दूसरा पतरस 1 उसका 8 वचन में हम देखते हैं, आज मुझे और आपको सोचना है कि हम लोग क्या यीशु को पहचान रहे हैं। दूसरा पतरस 1 उसका 8, दूसरा पतरस 1 उसका 8 वचन। यहाँ पौलुस हमें कुछ, वो भी हमको तमाचा मारेगा। ऐसा मत समझिए कि स्कूल में टीचर ही मारती है, हमारा परमेश्वर भी वचन के माध्यम से हमको हमारे क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। कुछ समझ आ रहा है उसको पढ़ने से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सबों को, कुछ समझ आ रहा है कि ये वचन क्या कह रहा है? इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी प्रजा, शैतान उनको कुछ नहीं कर रहा है, बदलते मौसम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अज्ञानता, परमेश्वर का वचन न मालूम होने के कारण हम लोग गफलत की नींद में पड़े हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं वचन, पौलुस क्या कह रहे हैं? क्योंकि यदि ये बातें तुम में, अब ये हिंदी हो गया तो शायद आपको साहित्यिक हिंदी हो गया होगा, उच्च लेवल का हिंदी, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है वचन। प्रेजेंट रहे यदि परमेश्वर की बातें तुम्हारे जीवन, अभी आप प्रेजेंट हैं, जब आप यहाँ से निकलेंगे आप पास्ट हो जाएंगे, भूतकाल हो जाएंगे। यहाँ वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, क्योंकि यदि ये बातें, कौन सी बातें? मसीह की पहचान की विषय में ये कह रहा है, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। हम तो 11 साल पहले मेरे कान का पर्दा फट चुका था, परमेश्वर ने आशीष दी, कुछ माह तक मैं भी क्या करने लगा, उसके इस उपकार को भूला नहीं। धन्यवाद 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 देते। धीरे धीरे समय के अनुसार मैं उस दिन को मैं भूल गया। एक दिन था कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर की दया से इतना बड़ा परिवार मुझे मिला। यहाँ पौलुस यही सिखा रहा है कि ये, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, बोल रहा है, इसको भूलो मत, इसको छोड़ो मत। कल जो बीत गया हम उसको छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पौलुस सलाह दे रहा है कि मसीह की पहचान को पकड़े रहो। ये पास्ट ना हो, ये फ्यूचर ना हो, ये प्रेजेंट में हम लोग को जीवन को
बिताना है मेरे प्रियो, और बढ़ती जाए बोल रहा है, पहचान में बढ़ना है उसके। हम तो घट रहे हैं, बढ़ो बोल रहा है परमेश्वर की इन बातों में, पहचान में बढ़ो। और क्या है, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने नहीं देगी। आज आप बोलते हैं ना, क्या बात है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्या बात है, मैं ये डॉक्टरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बात है, मैं ये चीज़ में सफलता नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, आप वर्तमान को, मसीह की पहचान को आप छोड़ चुके हैं। आपके जीवन में कल तक मसीह था, लेकिन आज वर्तमान प्रेजेंट में मसीह नहीं है। इसके कारण हम असफल ही रहेंगे। लाख आप फास्टिंग रखिए, लाख आप दुआ प्रार्थना कराइए, कितने भी ग्रेट प्रीचर से प्रार्थना कराइए, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। निकम्मे मीन्स क्या है, यहाँ पर वचन में ये कहा है, पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। आज आप असफल क्यों हैं? क्योंकि मसीह आपके जीवन में वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। था, कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं जब 2080 में मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करता था, मैं ऐसा बोलता था, मैं वहाँ जाके सुसमाचार देता। अरे ब्रदर, छोड़ो वो सब बातें। प्रेजेंट में क्या है? था छोड़ो, ये तो था वाले लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को। कथक करने वाले टीम बन गए, मैं था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। आज कथक नृत्य, आप भारतनाट्यम कर रहे हैं। ऐसा गवाही से तो मैं नफरत करता हूँ, जो लोग कहते हैं मैं इस सन में ये किया, उस सन। अरे ब्रदर, कल क्या किए, आज क्या किए? आज चाहिए वर्तमान में मसीह है क्या? यदि वो है तो मेरे प्रियो, आप असफल और निकम्मे ना होंगे बोल रहा है, ना होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला बहुत ऊपर से जा रहा है ब्रदर, अभी मैं इससे नीचे नहीं आ पाऊंगा। मैं नीचा हो के मेरा हाइट कम हो गया। पहले 5'7" का था, अभी पता नहीं क्यों 5'6" हो गया। निष्फल और निकम्मी, निकम्मे मतलब किसी काम के नहीं। अरे निकम्मा है, ऐसा बोलते हैं ना, शायद आपके माँ बाप बोलते होंगे या आप अपने बच्चों को बोलते होंगे, है? ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, निकम्मा है। वो निकम्मा होने नहीं देगी बोल रहा है। अगर मसीह तुम्हारे अंदर वर्तमान है तो मेरे प्रियो, हम सब यीशु से आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन उसे पहचानना हम नहीं चाहते। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 21 और 23 वचन। मत्ती 7:21 और 23 वचन। यहाँ पर भी तमाचा पड़ेगा, पढ़िए जल्दी 21 से अंकल, मत्ती 7 उसका 21 वचन। जी, मैथ्यू चैप्टर 7 फ्रॉम 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ना करेगा, और 22 भी ब्रदर। क्या कह दूंगा? सुन रहे हैं आप? ये मैं नहीं लिख के आया हूँ, ये आपकी बाइबल कह रही है। यदि मसीह आप में नहीं होगा तो आप निकम्मे रहेंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? उस अन्नदाता के विषय में हम लोग क्या सोच रहे हैं? उसके नाम को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके नाम को हम केवल यूज़ कर रहे हैं मेरे प्रियो।
वचन कह रहा है कि बहुतेरे लोग होंगे जो दुष्टात्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, बहुत सारे काम किए हैं कहेंगे। किससे? आज जो दुष्टात्मा निकालते हैं वो किसके नाम से निकालते हैं? यीशु के नाम से गेट आउट कहते हैं। कोई समस्या हुआ यीशु के नाम से इसे आशीष देते हैं। जो कुछ करते हैं हम क्या कर रहे हैं? केवल यीशु के नाम को यूज कर रहे हैं। बट ये परंतु शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। पर 2 अक्षर का है, पर हम उसे पहचान नहीं रहे। यही तो हमारा समस्या है। वो हमें पहचान रहा है, वो हमारे नाम को जान रहा है, हमारा पूरा बायोडाटा जान रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि बुद्धिमान लोग जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया वो नहीं पहचान रहे कि ये कौन है। वो कहेगा मेरे प्रियो आने वाले दिनों में तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। हम तो केवल उसके नाम को यूज कर रहे हैं। हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, सीट को हम गर्म करते हैं और चले जाते हैं। बरसों से संडे स्कूल में सीख रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर कौन है उसे हम नहीं पहचान रहे हैं। हम केवल इतना ही जान रहे हैं वो उद्धार करता है, वो ये है वो है। प्रभु कह रहा है ऐसे लोग मुझे नहीं पहचानते। यूसुफ के भाई भोजन नहीं होता था तो वो यूसुफ के पास आते थे। भोजन लेकर कनान जब जाते थे तो कौन यूसुफ? आज वही चीज तो हम दोहरा रहे हैं मेरे प्रियो। हमारा सब काम जब टल जाता है, प्रभु कर देता है, तो हम प्रभु को बाय बाय कर देते हैं और कई साल तक हम तो पूछते भी नहीं। मेरे घर में हम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत सख्त हैं। उठते साथ यदि वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, क्यों करा रहे हैं मालूम? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने परमेश्वर को पहचाने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन भर बुढ़े होते तक वो मुझे और अपनी माँ को ही पहचानेंगे कि यही हमको पालते थे, यही हमको खिलाते थे। आज आपको चाहिए मेरे प्रियो कि अपने घर में अपने बच्चों को, जब वो पढ़ता लिखता नहीं है आपका बच्चा, तो आप उसको मारते हैं। इतना ही क्रूर आप परमेश्वर के वचन के प्रति क्यों नहीं बनते? जिस दिन आप बनेंगे ना, लाठी पकड़ेंगे कि तू पहले प्रेयर होगा, पहले तेरा बाइबल पढ़ेगा, तब ही तुझे रोटी मिलेगी। तब वो जानेंगे कि ये मेरे माँ बाप ही मुझे पालने वाले नहीं हैं, मेरा और मेरे माँ बाप को भी पालने वाला कोई है जिसे मुझे जानना है। क्योंकि मेरे माँ बाप तो चंद साल तक हमारे बीच में होंगे, इनके जाने के बाद कौन मुझे खिलाएगा मेरे प्रियो? यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर जो यूसुफ कटोरा डाला था ना बैग में, वो कटोरा आप निकालेंगे और हर एक सिग्नल में खड़े रहेंगे। कटोरा ही यूसुफ इसलिए नहीं डाला था बोरे में कि आप भीख मांगे, आप, लेकिन इसलिए यहां मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वो लोग सगे भाई, ब्लड रिलेशन वाले नहीं पहचान पा रहे। जरा सोचिए, परमेश्वर ने यूसुफ के हुलिये को कैसा बदल दिया था। वो अच्छा हो सकता है पहले वो मेरे जैसा पतला दुबला रहा होगा, फटे पुराने गुलाम का वस्त्र पहनता था। उसके बाद हम देखते हैं वो महिमा का वस्त्र को पहना था। उसका टॉप टू बॉटम उसके सगे भाई पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है भाई। यदि मसीह आपके जीवन में वर्तमान प्रेजेंट रहेगा, आपको लोग, आपकी हुलिया ही बदल जाएगा। ये भाई जैसे थे क्योंकि इनके जीवन में प्रभु था ही नहीं, तो इन लोग क्या थे? ये मांगने ही वाले थे। आज ही शायद आप लोग को पोस्ट किया होगा कि परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाएगा। उसकी ये योजना है मेरे प्रियो। लेकिन समस्या ये है कि हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। चर्च आ रहे हैं, संगति जा रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन एक मज़ेदार व्यक्ति बाइबल में है जिसने चंद घंटे यीशु मसीह के साथ बिताया, और वो ही रिकॉग्नाइज हिम, वो पहचान गया कि ये कौन है। आइए जल्दी से हम लोग देखें लूका रचित सुसमाचार 23
अध्याय उसका 42 वचन में एक चोर के विषय में दिया है। लूका 23 उसका 42। उसने उनसे कहा, हाँ मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नहीं अंकल 42 से। तब उसने कहा, हम्म हे हे यीशु, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए वाह तो मेरी सुधि लेना। वाह, ये भी व्यक्ति हमको मार रहा है मेरे प्रियो। ऐ विश्वासियों, मसीहियों, कोख से जन्मे हुए मसीहियों, तुमने आज तक यीशु को नहीं पहचान पाया, लेकिन चंद घंटे दुख में उसने ये प्रार्थना नहीं किया कि हे प्रभु यीशु, मैं जान गया, मैं पहचान गया कि तू कौन है, मुझे क्रूस से उतार देना यीशु, मुझे जीवन दे देना प्रभु, मेरे जख्मों को चंगा कर देना प्रभु। लेकिन उसने क्या किया? उसकी प्रार्थना बता रही है कि उसने यीशु को वास्तविक में पहचाना। वो कह रहा है हे यीशु, उसने देख रहा है, वो उसको देखना भी शायद कितना कठिन होगा कि ऐसा देखना कि बाजू में बीच में यीशु। दो डाकू किस चीज के लिए वहां पर क्रूस पे थे? वो मेरे और आपका चरित्र है मेरे प्रियो। वो मैं और आप यीशु के आजू बाजू थे। एक ने पहचाना और एक ने नहीं पहचान पाया। जो पहचाना वो आप शायद नहीं है, और जो नहीं पहचाना वो मैं और आप हैं। सो वो कह रहा है, यीशु को देख लिया, जैसे देखा वो बोलने लगा ये तो किंग है, ये मनुष्य नहीं है। बाइबल यशायाह 53 कहती है कि वो मनुष्य जैसा दिख नहीं रहा था, ऐसा मारा कूटा गया था उसको। लेकिन इसकी आंखों को देखिए, 6 घंटे यीशु मसीह के साथ बिताया उस क्रूस पर, लेकिन उसने 6 घंटे में पहचान लिया। आप 6 दिन जाने दीजिए, 6 साल नहीं, 60 साल में भी आज हमारे लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे। उसने कहा ये किंग है, ये राजा है, और जब ये राजा है तो इसके पास एक किंगडम भी होगा, राज्य भी होगा, और जब राज्य है तो उस राज्य में उसके प्रजा के लोगों के लिए भी एक स्थान होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, घबराओ मत, जैसे प्रभु पर, पिता पर विश्वास करते हो मुझ पर भी करो। मैं जाता हूँ और तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। भजन संहिता 23 उसका 6 वचन, दाऊद क्या कहता है, अंतिम वचन बोलकर मैं एंड करूँगा। भजन संहिता 23 उसका 6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जिसके पास आप अनंत काल का जीवन बिताने वाले हैं। पतरस की पत्री में लिखाया है कि हे भाइयों, अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानो। हम मुसाफिर हैं मेरे प्रियो इस जगत में, और जब मुसाफिर है तो उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ है। आप घर में अचानक आके नहीं बोलते परिवार को सूटकेस तैयार करो, कपड़े उपड़े डालो, ब्रश व्रश डालो, क्यों, कहाँ जाना है, कहाँ, अरे तुम चलो, और जाकर वहाँ पर टिकट घर में काउंटर में जाकर ये नहीं बोलते दे दीजिए कहीं का भी, हम चले जाएंगे। आप निश्चय करते हैं, निश्चयता होती है कि मुझे मेरे मासी के घर जाना है, मुझे गंगापुर जाना है, मुझे लुधियाना जाना है, मुझे नासिक जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है। हम पहले से डिसाइड करते हैं, और यहाँ पर दाऊद कह रहा है निश्चय क्या, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग रहेगी। क्यों? क्योंकि दाऊद ने पहचाना है कि मेरा चरवाहा वो केवल सुखदाई झरने के पास नहीं ले जाता, हरी हरी चराइयों पर नहीं ले जाता, लेकिन शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज को तैयार करता है। ही नोस, वो जानता था मेरे प्रियो, लेकिन आज इज़राइल नहीं जान रहा है। ये इज़राइल वो देश नहीं, ये इज़राइल नए नियम के इज़राइल मैं और आप,
बैल पहचान रहा है कि मेरा मालिक कौन। आज समस्या ये है कि आपने उस खुदा को खुदा जाना है, उस परमेश्वर को परमेश्वर गॉड जाना है, लेकिन जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि ये मेरा गॉड नहीं, ये मेरा फादर। फादर, फादर मीन्स सोर्स, फादर मीन्स सोर्स। हर एक चीज़ों का वो सोर्स है, वो हर चीज़ को प्रोवाइड करने वाला है। दाऊद जान गया मेरे प्रियो, भेड़ बकरी चराने वाला अनएजुकेटेड पर्सन जान गया कि ये कौन है, वो कौन है। आज मेरे और आपको मंडली नहीं पहचान रही है, और कहाँ जाएंगे। दाऊद कह रहा है मुझे निश्चय है, मैं वो आशीषों को जाने दो बोल रहा है, और बोल रहा है मैं निश्चय उसके धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप और मैं तो इसी जगत को सोच लिए हैं कि मुझे सब कुछ यही मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर यदि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब चीज़ इस जगत में मिले तो आप अभागे हैं, आप सबसे बड़े अभागे हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ अपने धाम में देगा। इसलिए एक निश्चयता के साथ हम लोग अपने आप को जाने। उत्पत्ति 45 उसका 6वां वचन लास्ट बोलकर एंड करूँगा। 45 उसका 6 नहीं 45 6वां वचन। अगर आप उसे नहीं पहचानेंगे तो ये कि अब दो वर्ष से इस देश में अकाल है। हाँ, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। उनमें न तो हल चलेगा हल नहीं चलेगा, और न अन्न काटा जाएगा। अन्न काटा भी नहीं जाएगा। ये कौन कह रहा है? यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, यदि तुम याद रखो 2 साल जैसे तैसे बिता दिए, लेकिन अभी 5 साल और बाकी हैं। 5 साल ये लंबा ड्यूरेशन है। अगर नहीं पहचाने तो तुम्हारी स्थिति अकाल में, जिस प्रकार से भूखमरी में लोग मरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं ही रोटी हूँ, और रोटी को नहीं पहचानोगे, पत्थर समझकर फेंक दोगे। मेरे जीजा जर्मन के हैं, वो एक बार आए तो मुझे बोले खेत हमारा कहाँ है, वहाँ चलो मुझे लेकर चलो। मैं उनको गांव में लेके गया तो मेरे यहाँ जो खेत को जो देख रेख करता है, वो उसकी पत्नी एकदम खुश हो गई गोरा चिट्टा अंग्रेज को देख के। वो मेरे को पकड़ ली, बोले भैया मैं आज खाना इनको खिला के ही भेजूँगी। मैं बोला ये नहीं खाएंगे, ये तीखा नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। वो बोले जैसा बोलोगे मैं वैसा बना रही हूँ। ये जबकि जब तक मेरे जीजा और मैं हम लोग खेत को देख रहे थे सारे अपने, उस बीच में ये ज्वारी की रोटी और कुछ वेजिटेबल सब्जी बना कर दी थी। उसको रोटी को ऊपर में सब्जी था, ज्वारी की रोटी के ऊपर सब्जी, और वो ला के मेरे जीजा को दी। मेरे जीजा ऐसा लिए बड़े प्रेम से वो दी करके, वो जैसा तैसा सब्जी खा दिए और ज्वारी की रोटी को फेंक दिए। वो जैसे फेंके मैं बोला ये क्यों फेंके? बोले तो प्लेट है ना। मतलब प्लेट नहीं, ये ब्रेड है, ब्रेड रोटी। बोले मुझे क्या मालूम। अगर आप नहीं पहचानेंगे रोटी को, यीशु को, तो याद रखिए आने वाला 5 साल और 2 साल तो हो गया खेलते कूदते, 5 साल एक और भयानक समय आने वाला है। वो समय आप कैसे जिएंगे मेरे प्रिय? तो आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसे पहचानें। आशीष को पहचानना कोई बुरी बात नहीं। आप प्रशंसा करिए, मुझे प्रभु ये दिया, वो दिया, वो दिया। कल को यदि कोई पूछ दिया वो परमेश्वर कौन है बताइए, क्या जवाब देंगे मेरे प्रियो? यदि पति दिया है तो आप तो बोल देंगे मेरा पति दिया है, लेकिन यदि परमेश्वर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसे पिता जानिए। अब तक हमने देवता जाना, प्रभु जाना, लॉर्ड जाना, जो कुछ जाना, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और तुम, यूसुफ ने कहा मैं यूसुफ हूँ, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मैं मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, अभी मैं क्या बनकर, अभी तुम्हारे लिए क्या बन चुका हूँ? भाई बन चुका हूँ। यीशु मसीह भी शहंशाह था उस स्वर्ग का,
लेकिन वो इस जगत में भाई बनकर आया। और वो नहीं कहा कि मैं सम्राट हूँ, मैं बादशाह हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे बीच का हूँ। मेरे प्रियो, यदि आज हम नहीं पहचानेंगे तो हमारी दशा बद से बदतर होगी। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। आने वाले सप्ताह में इससे और उसके आगे का आप स्टडी करके आएँ, ताकि मुझे ही नहीं, परमेश्वर आपको भी रेवलेशन देगा और आप जानेंगे कि आने वाला 7 साल कैसा था। उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और आज लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आशीषें हम सब ने पाई है। हम स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, ये एक बड़ी आशीष है। बारिश गिर रहा है बाहर लेकिन हम भीग नहीं रहे हैं, ये छत हमारे ऊपर है, इसलिए ये बड़ी आशीष है। आज आप फिल्म थिएटर में नहीं है, कहीं नाच गाना नहीं देख रहे हैं, टीवी के सामने नहीं है, आप यहाँ परमेश्वर के उपस्थिति में वर्तमान में हैं, आप मसीह में हैं, तो आप क्या हैं? सुरक्षित हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप से ईमानदारी से पूछें, स्वयं को कहें कि क्या मैं उस आशीष दाता को पहचानता हूँ? यदि नहीं मेरे प्रियो, तो आज भी वक्त है